नमस्कार दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो से जुड़े हुए नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से आ पाए और आप हमेशा अपडेट रह पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो तो आप सभी को पता ही है ऑलरेडी, जो इंडिया में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है जो कि है नीट। जी हाँ, नीट एक सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। हाँ दोस्तों, नीट एक बहुत बड़ी चीज है। नीट क्रैक करना हर बच्चे का सपना है, क्योंकि बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए, अच्छी स्कोरिंग पाने के लिए। और इस स्कोरिंग के बाद, इस मतलब क्लियर करने के बाद कि उनके भविष्य में आगे क्या होने वाला है, वो बच्चे एग्जाम देने से पहले और एग्जाम देने के बाद ये सब कुछ अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ, हम अपनी तैयारी करेंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, हम अच्छा स्कोर करेंगे, हमारे को अच्छा जो है अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मतलब बहुत सारे सपने जो हैं वो बच्चे जो हैं वो संजो लेते हैं अपनी आंखों में। और लेकिन जो अब नीट एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया है, उन बच्चों के जो सपने हैं वो बिल्कुल टूट चुके हैं। क्योंकि जो नीट का रिजल्ट आया है वो तो मतलब आप सभी ने देखा है और अनएक्सेप्टेबल है, जिसके लिए बच्चे, उनके पेरेंट्स और मतलब सभी जो है उसके रिजल्ट के विरोध में खड़े हैं। और अब तो जो है ये जो मामला है वो कोर्ट में भी जा चुका है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक में बारे में बात करने वाले हैं कि अभी देखिए, अभी जो क्या हुआ है कि जो नीट के जो बारे में जो है, जो उसका रिजल्ट आया था उससे जो नाराज बच्चे हैं, है ना, तो जो नीट का जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगा दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बहुत फटकार लगाई है इसको लेकर, क्योंकि एनटीए जो है वो अपनी गलती मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे बच्चे जो हैं वो कैसे टॉप आ सकते हैं? और अगर आप देखोगे तो काफी बच्चे जो हैं वो एक ही जगह से हैं, एक ही सेंटर से, एक ही जगह से। मतलब एक तरीके का स्कैम ही हुआ ना ये। पहले तो नहीं होता था ऐसे। अगर बच्चे इतना ही पढ़ने लग गए हैं तो पहले क्यों नहीं होता था ऐसा? पहले रिजल्ट क्यों नहीं आते थे ऐसे? इस बार कैसे हो गया? तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी के बारे में। चलिए देखते हैं। तो जो है कि ऑफिशियली न्यूज जो आप देख पा रहे होंगे नीट स्कैम को लेकर, है ना, केंद्र सरकार और एनटीए को यहां पर फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है और जीत तो आप ही की होगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर की गई हैं और 5 बड़ी मांगे रखी गई हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है वो 6 याचिकाएं दायर की गई हैं और उनमें 5 बड़ी मांगे रखी गई हैं। तो पहले तो ये हम 5 मांगे कौन कौन से यहां पर हम आप देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, पेपर लीक हुआ, कई राज्यों में कार्रवाई हुई। ये तो सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ है, ये तो सभी जानते हैं, फिर भी एनटीए नकारता है इसको। सेकंड मांग है कि एक ही केंद्र पर 6 विद्यार्थियों को 720 अंक कैसे मिल गए? एक ही केंद्र से जो 720 अंक कैसे मिल गए 6 विद्यार्थियों को? थर्ड, 720 में से 718 से 719 अंक कैसे दिए गए? कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि 718 से 719 मार्क्स किस तरीके से आ गए, जिसका जवाब एनटीए दे ही नहीं पा रही है। फोर्थ, ऑफलाइन परीक्षा में देरी कैसे मापी गई? जबकि एग्जाम तो ऑफलाइन था, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई टेक्निकल एरर आ गया होगा जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में देरी हो गई। तो क्या रीजन था जिसकी वजह से यहां पर लापरवाही जो है वो मापी गई है? फिफ्थ, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स कैसे तय हुए? इन बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स है वो कैसे तय किए गए, किस आधार पर उनको ग्रेस मार्क्स पास किए गए हैं वो बताने पड़ेंगे इन्हें।
जी हाँ बच्चों, एनटीए ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स किस टाइप से दिए और जिस सेंटर की वजह से पेपर लेट हुआ वहां पर टाइमिंग कैसे मापी गई, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन ही था। तो ये बहुत सारी गड़बड़ियां इस बार नीट एग्जाम में नजर आ रही हैं बच्चों को, इसलिए बच्चे भी काफी विरोध कर रहे हैं इस एग्जाम का और रीनीट की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रीनीट, बच्चों की मांग है कि रीनीट हो, एग्जामिनेशन दोबारा से लिया जाए। खाली उन्हीं बच्चों का जिन्होंने टॉप किया, सिर्फ उन्हीं बच्चों का ना हो, सभी बच्चों का री एग्जामिनेशन हो, क्योंकि बच्चों का मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और जहां तक देख पा रहे हैं नाइंसाफी है, क्योंकि बच्चे अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर इस तरीके से होता है तो उन बच्चों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। अगर सब कुछ इस तरीके से ही चलना है तो फिर वो बच्चे जो पढ़ के मेहनत करके जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, उनके तो सपने टूट के रह गए। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि सांसद का दावा, 720 में से 720 नंबर पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद के। तो यह बहुत बड़ी बात है कि सभी टॉपर एक ही जगह के कैसे हुए, सबके सब फरीदाबाद के कैसे निकले। तो ये मामला बहुत ही बड़े फ्रॉड का नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए फरीदाबाद के ही 67 छात्र, 67 एक ही जगह के छात्र हैं। तो ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ कि एक ही जगह से इतने सारे छात्र जो हैं वो टॉप कर जाएं। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो चलो आगे देखते हैं कि जैसे कि आप यहां पे देख ही पा रहे होंगे कि क्या ये नीट क्लीन है। शीर्ष कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। काउंसलिंग पर रोक से इनकार। जी हां दोस्तों, जो कोर्ट है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 4 हफ्ते में उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो नीट का जो एग्जामिनेशन हुआ वो बिल्कुल क्लीन तरीके से हुआ है या उसमें कुछ धांधली हुई है। जी हाँ बच्चों, अब कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग की रोक से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एनटीए से 4 हफ्तों में जवाब तो मांगा ही है। तो इसको अब हम विस्तार से देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक ही शहर के ये टॉपर निकले हैं जो कि फरीदाबाद से हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर यहां पर दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। इस परीक्षा की पारदर्शिता पर से कोई सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठ रहे हैं और एनटीए इस मामले में पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इसने 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद देखिए कि जो 67 छात्र हैं, एक ही क्षेत्र, एक ही जगह, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके 720 में से 720 और सभी के सब टॉप आ गए, है ना। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी, अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे भी हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं रीनीट को लेके, नीट स्कैम को लेकर, दोबारा से एग्जामिनेशन हो। ये हैशटैग्स बहुत वायरल हो रहे हैं, इवन बच्चे वायरल कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि उनको तो नजर आ ही रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ना। तो एनटीए ने तो इस मामले को एनटीए ने तो इस मामले में पूरी तरह से मतलब बेनकाब हो ही चुका है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। इसने 24 लाख बच्चे जो है उनका भविष्य बिल्कुल दांव पे लगा दिया एनटीए ने। तो ये जवाब तो एनटीए को देने ही पड़ेंगे। वहीं नीट गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले अलख पांडे ने कहा है कि 5 मई को झारखंड की एजेंसी की सूचना पर बिहार पुलिस ने एक वाहन को रोका था। उसमें से 3 लोग मिले और तलाशी में उसमें 4 प्रवेश पत्र मिले। उनमें से एक छात्र पटना के डीएवी सेंटर पर था। परीक्षा के बाद बिहार पुलिस ने उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसे 2 दिन पहले पेपर रटाया गया था और वही पेपर आया है। जी हाँ, देखिए,
5 मई को जो कि एग्जामिनेशन डेट थी, झारखंड की एजेंसी से सूचना मिली बिहार पुलिस को। उन्होंने एक आदमी को रोका, है ना। अब उसमें से 3 लोग मिले, उनकी तलाशी हुई, उसमें से 4 प्रवेश पत्र मिले और उसमें से एक जो छात्र वो डीएवी सेंटर का था। परीक्षा के बाद उस जो छात्र को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। उसने साफ साफ बता दिया गया है कि उसको जो पेपर है वो पहले से ही मिल चुका था, रटा दिया गया था और वही पेपर आया था। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर तो इस बात से कहां नकारा जाएगा कि ये जो एग्जामिनेशन है स्कैम नहीं है, जो पेपर है वो लीक नहीं हुए थे। तो एनटीए यहां पे कैसे नकार सकता है? तो इसे हम पेपर लीक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसे साफ साफ पेपर लीक ही कहा जाता है। पेपर लीक की न्यूज पहले भी आई थी, वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 5 मई की न्यूज, पेपर लीक। 5 मई को देश में करीब 20 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। यहां पर देखो आप, बिहार में नीट से एक दिन पहले रातों रात रटवाया पूरा पर्चा, 40 लाख रुपए में सौदा, और वही पेपर सेम टू सेम नीट में आया। तो ये तो हर जगह वायरल है, हर जगह पे पता है कि ये जो है ये हुआ था, ये बिहार में हो चुका है। 40 लाख रुपए में सौदा किया गया है। ये 40 लाख रुपए में खाली एग्जाम का सौदा नहीं हुआ, ये एक मार्कशीट का सौदा नहीं हुआ है। ये जो है पूरे सभी बच्चों का, जो 24 लाख बच्चे, जो 20 लाख छात्र हैं, उन्होंने जो परीक्षा दी थी, ये उनके भविष्य का सौदा हुआ है। जी हाँ, ये उनके भविष्य का सौदा हुआ है 40 लाख रुपए में। और ये तो सोचिए कि 40 लाख रुपए ये एक बच्चे से, ये तो ये किस्सा तो सामने आया है, और जो नहीं आया वो बच्चे कितने सारे हैं। तो 40 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था, ये बिल्कुल सच है। खुद पुलिस वाले भी बोल रहे हैं और सोशल मीडिया वाले बोल रहे हैं। और पटना में प्रश्न पत्र, जले हुए टुकड़े यहां पर मिले। आप देख सकते हो कि ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है। और भी आगे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कोर्ट ने अभी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो जस्टिस हैं उन्होंने भी कहा है, दोनों जस्टिस ने कहा है कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो भंग हुई है यहाँ पे, और वो प्रभावित हुई है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जामिनेशन है और मतलब ये तो एक मजाक बन के रह चुका है। और अब कोर्ट जो है वो जवाब मांग रही है। एनटीए को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, जिसमें जो हमने आपको पहले ही पॉइंट बता दिए कि उनको किस किस चीज के जवाब देने हैं, उनके जवाब कोर्ट ने उनसे मांगे हैं। अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को होगी। कोर्ट ने अभी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है कि अभी कोर्ट ने अभी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है कि अभी काउंसलिंग पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। नीट अभ्यर्थी शिवांगी मिश्रा व अन्य ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए 1 जून को याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान वकील ने परीक्षा दोबारा करवाने और गड़बड़ी की जांच की मांग की। वहीं एनटीए ने यहां परीक्षा सही है, जो आरोप है वैसा होना इतना आसान नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपने परीक्षा कराई है इसलिए इसे सही मान लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट में 5 अन्य याचिकाएं भी हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे एनटीए अपनी जो गलती है वो मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो हम पे आरोप लग रहे हैं वो इतने आसान आरोप नहीं है कि आसानी से जो है पेपर लीक नहीं हो सकता। जबकि सबूत तो पहले ही पड़े हुए हैं, सबूत तो सबको दिख रहे हैं। 40 लाख रुपए में जो है जो क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं, है ना। और मतलब यहाँ पे तो लोगों का, सब बच्चों का भविष्य बिक रहा है। तो अपने ऊपर तो ये कुछ भी लेने को तैयार ही नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि आपने परीक्षा कराई है इसलिए सही मान लिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। कोर्ट में 5 अन्य याचिकाएं, और जो 5 याचिकाएं हैं वो भी तो हैं, उनका भी तो जवाब देना पड़ेगा। देखो एनटीए बिल्कुल भी नहीं मान रहा यहाँ पे कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, जबकि सबको नजर आ रहा है कि इस परीक्षा में बहुत बड़ा झोल है। तब भी
तभी तो सभी जो बच्चे हैं इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो या वे भी विरोध कर रहे हैं, पेरेंट्स भी विरोध कर रहे हैं, और विद्यार्थी तो सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा झेलने वाले तो हैं वो विद्यार्थी हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो और मेहनत के बाद उनको क्या मिला है? जो बच्चे टॉप पे आ सकते थे उनको, उनके भी क्या हाल हो रखे हैं। मतलब उनके घरों में तो मातम का माहौल छाया हुआ है। बच्चों ने मतलब खाना पीना छोड़ दिया है, उदास रह रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनका भविष्य का सवाल था। वो भी सोच के बैठे थे कि हम अगर हम ये कर लेंगे, हमारे एग्जाम अच्छे आएंगे, हम इस वाले मतलब अगर हमारे अच्छी स्कोरिंग आएगी तो हम इस वाले कॉलेज में जाएंगे, उस कॉलेज में जाएंगे। लेकिन जो बच्चों के जो सपने हैं वो चूर चूर हो चुके हैं, और पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि बच्चों की ये जो हालत है, ये जो स्थिति है, वो पेरेंट्स से देखी नहीं जा रही है। तो अभी तो जो विद्यार्थी हैं तो सबसे ज्यादा ही झेल रहे हैं, ये तो सच है। जिन्होंने अच्छा पेपर दिया है फिर भी उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं। अभी तो विद्यार्थियों को अपना भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे होगा क्या उनका। हमें पूरा विश्वास है कि मैं आप सभी को अन्याय से न्याय मिलेगा। मतलब हमने जो अब ये जो याचिका दी गई है कोर्ट में, हम अब आशा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो जीत है वो हमारी होगी और न्याय भी हम ही को मिलेगा। हमें, आपको, सभी को, हम सबको न्याय मिलेगा और जीत आप सभी की होगी। हम सब विद्यार्थियों के साथ हैं जो इस लड़ाई में खड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं कि नीट की परीक्षा में नंबरों का यह गणित। नीट का पेपर कुल 720 नंबर का होता है। हर सवाल 4 नंबर का होता है। गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग है। अगर कोई भी सवाल सही करता है तो उसके पूरे अंक आएंगे। पिछले 3 साल में नीट का क्वालिफाइंग स्कोर 130 था, जो इस बार 164 हो गया। अगर इस तरीके की गड़बड़ियां होंगी तो क्वालिफाइंग स्कोर 164 ही हो जाएगा। तो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके साथ तो ये धोखा नहीं है तो और क्या है। ऐसी गड़बड़ियां, पेपर लीक, और अगर पैसों से पेपर बिकेगा तो बेचारे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके साथ में तो ये साफ साफ नाइंसाफी है। तो जो बच्चे सालों से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा धोखा है, और हम भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। हम भी आप सभी के साथ हैं, सभी बच्चों के साथ जो इसका विरोध कर रहे हैं। हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि नीट एक बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है। जिस तरीके से पेपर लीक हुए, किस तरीके से क्या क्या हुआ है, वो सबके सामने है। तो अब वेट करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, एनटीए क्या जवाब देगा। 4 हफ्ते में जो उनका जवाब आना है उसका अपडेट हम बिल्कुल लेते रहेंगे। हमारी जो नजरें हैं वो बिल्कुल इस अपडेट पर गड़ी हुई हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले वो अपडेट हम अपने चैनल पर दिखाएंगे कि क्या अपडेट आया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, एनटीए ने क्या जवाब दिया है। क्योंकि ये जो फैसला रहेगा वो बच्चों के भविष्य से जुड़ा रहेगा, और हम आशा करते हैं कि जीत आप ही की होगी और हम सबकी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।